अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की लर्निंग क्लासेस का लेसन 1। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो वीडियोस अपलोड होंगी वो बिगनर लेवल से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक की वीडियोस अपलोड होंगी। स्टेप बाय स्टेप वीडियोस अपलोड करूँगा मैं इसके अंदर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वीडियोस भी रिकॉर्ड होंगी इसके अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की भी होंगी और अकाउंट्स की भी होंगी। ये तीनों चीज़ें बेसिक से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक आपको सिखाई जाएंगी। मैं कोशिश करूँगा कि साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और अकाउंट्स की वीडियोस भी अपलोड करना शुरू कर दूँ, लेकिन फ़िलहाल हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से स्टार्ट ले रहे हैं। इसकी बेसिक्स फ़िलहाल हम सीखेंगे। बेसिक्स जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपने स्किप नहीं करनी है अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं तो, क्योंकि अगर बेसिक्स ही पता नहीं होंगी आपको तो अगली वीडियोस में आपको प्रॉब्लम होगा। वो आप कर ही नहीं सकेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये किस तरह से काम करना है इसके अंदर। एक्सेल जो है बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अंदर आप अपने बिज़नेस की एंट्रीज रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, मुकम्मल अकाउंटिंग सेटअप इसके अंदर बना सकते हैं। अकाउंटिंग सेटअप भी आपको बनाकर दिखाऊंगा मैं किस तरह से एक बिज़नेस का कंप्लीट अकाउंटिंग सेटअप इसके अंदर बन सकता है। और जो काम आप मैनुअली घंटों में या दिनों में करते हैं, इसके ऊपर एक्सेल के अंदर वो सेकंड्स में हो जाता है। एक्सेल जो है कैलकुलेशंस को सेकंड्स में आपको शो कर देता है। स्टार्ट करते हैं जी हम। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो विंडो ओपन हुई है ये 2016 वर्जन है। जो नए वर्जन्स होते हैं ना, उनमें कुछ चीज़ें एडवांस्ड आ जाती हैं जो पुराने वर्जन्स में नहीं होती। आपने जब ये वीडियोस देखने के बाद प्रैक्टिस करनी है तो ये आपने मेक श्योर करना है कि आप जिस एक्सेल के वर्जन पर प्रैक्टिस करेंगे वो 2016 वर्जन हो। स्टार्ट करते हैं जी। ये एक्सेल के अंदर आपको जो लाइंस नज़र आ रही हैं ना, ये लाइंस जिस वक्त आप प्रिंट लेंगे इसका, उसके अंदर ये शो नहीं होंगी। लाइंस आपको खुद से ड्रॉ करनी पड़ेंगी अपने रिक्वायर्ड एरिया में। जितने एरिया में आपने काम करना हो वहाँ पर आपको बॉर्डर्स हैं या लाइंस हैं वो आपको खुद से ड्रॉ करनी पड़ती हैं। वो भी मैं आपको आगे चल के सिखाऊँगा कि किस तरह से वो ड्रॉ करनी है। अभी हम यहाँ पर इस कॉलम में कुछ लिखने से स्टार्ट करते हैं। ये आप अपने कीबोर्ड से इसके अंदर लिखेंगे। लिखने के बाद आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे। इंटर का बटन प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि कर्सर आपका नीचे वाले बॉक्स में आ गया और आपका ड्राफ्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक है। स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक करने के लिए इसको डिलीट करके दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इस कॉलम में दोबारा अपने कर्सर को लेकर आए माउस के ज़रिए और इसके ऊपर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जहाँ भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक आपको नज़र आ रही है, कर्सर को वहाँ लेकर जाएं और वहाँ पर क्लिक करें और अपना रिक्वायर्ड डिजिट जो है वो आप टाइप कर लें अपने कीबोर्ड से। जैसे इसमें एशिया में ए मिसिंग था, वो मैंने जानबूझ के मिस किया था ताकि हम बाद में लिख सकें और मैं बता सकूं आपको कि ये किस तरह से बाद में हम लिख सकते हैं। ये देखें, फिर आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके स्पेलिंग करेक्ट हो चुके हैं। अब ये हमारा ड्राफ्ट जो है ये बॉक्स से बाहर जा रहा है। इसको बॉक्स के अंदर फिट करना है हमने कि बॉक्स से बाहर ना जाए। ये देखें, ये जो लाइन है ना, इस लाइन से ड्राफ्ट आपका बाहर आ रहा है। इसको बॉक्स के अंदर फिक्स करने के लिए ये ऑप्शन एक है रैप टेक्स्ट। इस पर आपने अपने माउस से सिंगल क्लिक करना है। ये देखिए, आपका जो ड्राफ्ट था वो बॉक्स के अंदर आ चुका है। अब इसका साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए भी दो ऑप्शंस होते हैं। अभी फ़िलहाल आपको फ़र्स्ट ऑप्शन में आप बताता हूँ, आगे चल के आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो हैं वो भी बताऊँगा। आपने अपने माउस को यहाँ पर लेकर आना है। जब ये प्लस का साइन बन जाए तो आपने अपने माउस से
डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये देखें ऊपर एक छोटी सी विंडो ओपन हो गई है जिसके ऊपर विड्थ लिखा हुआ है। जब ये आ जाए तो आपने अपनी फिंगर को प्रेस किए रखना है माउस पे और माउस को राइट साइड में मूव करना शुरू कर देना है आपने। जहाँ तक आप साइज़ इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं वहाँ ला के आप माउस को छोड़ देंगे। ये देखें माउस को आपने छोड़ा है तो आपके बॉक्स का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। इसी तरह से इसकी हाइट कम करनी हो ना वो भी यहाँ से हो सकती है। ये देखें कि ये यहाँ पर आएँ आप, यहाँ पर आने के बाद जब प्लस का साइन बन जाए तो वही प्रैक्टिस आपने करनी है जो पहले हमने किया है। डबल क्लिक करें और अपने माउस को ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दें। जितना आप इसको बॉक्स की हाइट कम करना चाह रहे हो वहाँ जाके आप इसको छोड़ देंगे। फ़िलहाल हम इसकी हाइट रहने देते हैं सेम। अब आप देख रहे हैं कि ये आपका ड्राफ्ट है ना बॉक्स के बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर पे आ रहा है। इसको आप यहाँ पर भी ला सकते हैं, यहाँ पर भी ला सकते हैं, यहाँ पर भी ला सकते हैं। बॉक्स के किसी भी एरिया में इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए ये वाले ऑप्शंस हैं, इन पर हम सब पर वन टाइम क्लिक करके देखेंगे क्या इफेक्ट आता है हमारे ड्राफ्ट पे जो बॉक्स के अंदर है। ये देखें ये ऊपर चला गया और ऊपर जाने के बाद हमारा बॉक्स जो है ऑटोमेटिक श्रिंक हो गया। इसको थोड़ा सा हम दोबारा इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब आप इस पर क्लिक करें, फिर इस पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करें, देखिए क्या इफेक्ट हो रहा है। फिर यहाँ पर क्लिक करें। ये सारे ऑप्शन आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन जो है ना ये लेफ़्ट और राइट से ना कुछ स्पेसेस के बाद आपका ड्राफ्ट ले आएगा। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, ये देखें ये थोड़ा सा इधर आ गया चंद स्पेसेस के साथ। फिर आप इसके ऊपर क्लिक करते जाएं और इसकी सेटिंग देखते जाएं कि क्या हो रही है। ठीक है जी। और इसको अगर आप सेंटर में लाना चाह रहे हैं, सेंटर में लाने के लिए दो ऑप्शंस हैं। एक आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप वन टाइम इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ये बॉक्स के हर लिहाज से सेंटर में आ चुका है। अब इसका फ़ॉन्ट्स डिज़ाइन जो है ना वो चेंज करने के लिए ये ऑप्शंस हैं। ये देखिए इसको आप क्लिक करेंगे, ये सारे जो हैं ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं आपको। आप जिसको भी क्लिक करेंगे आपका फ़ॉन्ट का डिज़ाइन जो है ना वैसा हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा इधर ले आता हूँ ताकि आपको इसको देखने में आसानी हो। आपने इस बॉक्स पे कर्सर को लाना है, उसके बाद यहाँ से आप देखें जिस राइटिंग स्टाइल पर आप अपने कर्सर को मूव करेंगे वो वैसा ही आपके ड्राफ्ट को करके दिखा देगा। लेकिन आपने किसी पे क्लिक नहीं करना, क्लिक करेंगे तो वो उसको फाइनली सेलेक्ट कर लेगा उस स्टाइल को। ये देखें आप यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आएँ तो ये सब बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये आप देख सकते हैं। जिसको भी आप चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम कोई ऑप्शन चूज़ नहीं करते, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इस विंडो को बंद करने के लिए आपने यहाँ पर आना है और कहीं भी शीट के ऊपर ना क्लिक करना है आपने वन टाइम। ये देखें वो विंडो बंद हो गई है। अब इसका साइज़ इंक्रीज़ यहाँ से होगा, ये साइज़ आ रहे हैं। देखिए आप कर्सर लाते जाएं अपने माउस से, जिस साइज़ के ऊपर वो उतने साइज़ का ड्राफ्ट करके आपको दिखा दें। क्लिक नहीं करना आपने किसी के ऊपर, किसी साइज़ पे क्लिक करेंगे तो वो उसको सेलेक्ट कर लेगा। 11 था, अभी फ़िलहाल हम इसको 12 कर लेते हैं। ये दो ऑप्शंस हैं ए के, ये भी साइज़ कम और ज़्यादा करने के लिए यूज़ होते हैं। ये जो है ये ऑप्शन यूज़ होता है साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए आपके ड्राफ्ट का, और ये जो ऑप्शन है ये साइज़ को डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है। आप इसके ऊपर वन टाइम क्लिक करें, ये देखें इस साइज़ जो है ना 14 हो चुका है, यहाँ भी 14 लिखा हुआ आ गया। फिर आप ये राइट साइड वाले पर आप वन टाइम क्लिक करें अपने माउस से, देखें उसका साइज़ कम हो चुका है, 12 पे आ गया। हम इसको 14 पर ले आते हैं फ़िलहाल। अब इसको बोल्ड करने के लिए ये वाला ऑप्शन है। बोल्ड मीन ये थोड़ा सा ना प्रोमिनेंट हो जाएगा, डार्क हो जाएगा थोड़ा सा। ये देखें आप इसकी ये शॉर्ट की भी दिखा रहा है, जैसे ही हम माउस से कर्सर को यहाँ पर लेकर आए ना बी के ऊपर, ये उसकी शॉर्ट की भी दिखा रहा है।
कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी का मतलब ये है कि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और कंट्रोल के बटन को आप प्रेस किए रखेंगे, साथ ही आपने बी के बटन को प्रेस कर देना है, तो ये बोल्ड हो जाएगा। अनबोल्ड करने के लिए एक दफ़ा आप दोबारा ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये अनबोल्ड हो जाएगा। इसको आप क्लिक करें, ये देखिए ये बोल्ड हो गया। बोल्ड होने के बाद क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है तो इंटरप्राइजेज़ जो है वो नीचे आ चुका है। हम इसको थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ा लेते हैं। अब इसको आइटैलिक फॉर्म में लाने के लिए ये ऑप्शन है, ये थोड़ा सा कर्व हो जाएगा। ये देखें इसकी शॉर्ट की भी दिखा रहा है। शॉर्ट की यूज़ करने का वही तरीका जो मैंने आपको बताया, कंट्रोल प्रेस करेंगे और अपने माउस से कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल का बटन होगा, आपने उसको प्रेस करना है, प्रेस किए रखना है और साथ ही आई के बटन को प्रेस करेंगे। वन टाइम प्रेस करेंगे आइटैलिक फॉर्म में आ जाएगा और सेकंड टाइम आप क्लिक करेंगे तो ये आइटैलिक फॉर्म से पहले वाली फॉर्म में आ जाएगा। ये देखें, इस पर हम फ़िलहाल क्लिक करते हैं, ये देखें आइटैलिक फॉर्म में आ गया। अब आप इसको अगर अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, अंडरलाइन मीन ये बॉक्स की लाइन नहीं, मैं आपको कह रहा, ये वाला जो ड्राफ्ट है ना, आप इसको अंडरलाइन कैसे करना है। ये अंडरलाइन होगा जी यहाँ पे, इस पर आप यहाँ पर आके क्लिक करें, ये दो ऑप्शंस आपको दिखाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन सिंगल अंडरलाइन होगा, सेकंड ऑप्शन जो है वो डबल अंडरलाइन कर देगा। ये देखिए, ठीक है जी। इस पर यू पे करें, फर्स्ट ऑप्शन पे तो ये सिंगल अंडरलाइन हो गया। अब अंडू की शॉर्ट की जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये वाले जो ऑप्शंस हैं दोनों, ये भी अंडू के लिए यूज़ होते हैं। अंडू मीन जो आपने अभी काम किया है ना, ये उससे पहले वाली फॉर्म में आ जाए, तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और जी बटन को साथ ही प्रेस कर देंगे। ये देखें उससे पहले वाली फॉर्म में आ गया। वन टाइम और प्रेस करें, ये देखें उससे भी पिछली वाली फॉर्म में ये आ चुका है। इसी तरह इन्हीं ऑप्शंस को चेक कर लें तो ये भी अंडू के हैं। ये देखें, आप इसको प्रेस करते जाएं, इसको प्रेस करें, इसको प्रेस करें, इसको प्रेस करें, तो ये इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं कि बॉक्स में क्या आ रहा है। फ़िलहाल हम इसको विदाउट अंडरलाइन कर लेते हैं। अब ये जो आपका ड्राफ्ट है ना, ये ब्लैक कलर में आ रहा है, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। आप अपने ड्राफ्ट का कलर यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। ये देखें ये ऑप्शंस आ रहे हैं, आप जिस कलर को भी सिलेक्ट करेंगे आपके बॉक्स का जो ड्राफ्ट है वो उसी राइटिंग कलर में आ जाएगा। इसको हम फ़िलहाल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें ये इसका कलर चेंज हो चुका है। फिर ये आपका जो बॉक्स है इसका बैकग्राउंड वाइट आ रहा है, ये भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए ये वाले ऑप्शंस आ रहे हैं, इसको आप क्लिक करेंगे वन टाइम। ये देखें, ये आप जिस भी कलर के ऊपर लेके जाएंगे तो आपके बॉक्स का बैकग्राउंड आपको वैसे ही करके दिखा देगा। हम इसमें से कोई एक कलर चूज़ कर लेते हैं। इसे चूज़ करते हैं जी। फ़िलहाल हम यहाँ पर आकर आप सिंगल क्लिक करेंगे अपने माउस से और ये देखें इसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। पहले वाइट था और अब चेंज हो चुका है, जो जैसा आपने कलर वहाँ पे सिलेक्ट किया है वैसे ही हो चुका है ये। अब इसके बाद आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि लाइंस जो है ना वो आपको खुद से ड्रॉ करनी पड़ती हैं। वो ये लाइंस जो हैं प्रिंट में नहीं आती। अब हमने लाइन किस तरह से ड्रॉ करनी है बॉक्सेस की, ये ऊपर नीचे राइट और लेफ़्ट, ये आपको बताता हूँ मैं। ये वाला ऑप्शन है जी, यहाँ पर आपने आना है। यहाँ पर आने के बाद ये सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं आपको, आप ये इस पर क्लिक करेंगे। ये देखें इसकी लेफ़्ट साइड पे एक लाइन नज़र आ रही है आपको, तो ये इसकी जो लेफ़्ट साइड है ना वहाँ पर लाइन लगा देगा, लेकिन बाकी तीन साइड्स जो हैं लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन और राइट साइड पे बॉर्डर नहीं लगाएगा ये। इसी तरह इस पर क्लिक करेंगे तो ये चारों साइडों पे आ जाएगा। और अगर आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं पेन के साथ और उस अपने बॉर्डर का कलर भी चेंज करना चाह रहे हैं तो पहले आप कलर सेलेक्ट कर लें। ये देखें ये लाइन कलर आ रहा है, ठीक है। ये लाइन कलर आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उसी कलर की लाइंस जो हैं वो ड्रॉ हो जाएंगी उसके अंदर, बॉक्स के अंदर।
इसको आपने सेलेक्ट किया, ये देखें ये पेन बन गया ना आपका कर्सर। इसको अब आपने क्लिक नहीं करना, आपने दोबारा उसी ऑप्शन में जाना है, एक दफ़ा दोबारा आ जाए इसके अंदर। और ये देखें ये दो ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे, ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। आपने ये ग्रिड वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। ग्रिड वाला ऑप्शन मीन के ये ना सिर्फ आपके बॉक्सेस जो हैं, आप 3 या 4 बॉक्सेस अगर सेलेक्ट करते हैं उनके सिर्फ बॉर्डर कोई लाइन नहीं लगाएगा, बल्कि उसके अंदर जो लाइंस होगी ना उसको भी ये ड्रॉ कर देगा। इस पर आप क्लिक करें, ये देखें ये पेन को आपने मूव करके यहाँ पर लेके आना अपने माउस के साथ, और डबल क्लिक करना है आपने। यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद आपने माउस को मूव करना है। आप इसको जहाँ जहाँ मूव करेंगे, जितने सेल्स में आप बॉक्सेस में ये बनाना चाह रहे हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी अपने फिंगर को आपने प्रेस किए रखना है माउस पर, और जहाँ तक आप चाह रहे हैं कि बॉर्डर आ जाए आपने वहाँ आगे इसको छोड़ देना है। इसके बाद अब इसको ख़त्म कैसे करना है, जो पेन आ रहा है ना पेन, इसको ख़त्म करने के लिए आपने आपके कीबोर्ड पे होगा एक एस्केप का बटन, उसकी शॉर्ट की उसके ऊपर लिखा होगा ESC। ये नॉर्मली कीबोर्ड के लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पर होता है। वहाँ जाकर आपने वन टाइम उसको प्रेस करना है। ये देखें आपका वो जो कर्सर था ना वो ठीक हो चुका है, पहले वाली फॉर्म में आ चुका है। ठीक है जी। ये लाइन जो है इनके स्टाइल भी चेंज हो सकते हैं, जैसे ये लाइट कलर है ना, ये डार्क भी हो सकती हैं। ये देखें यहाँ पर आए आप दोबारा, ये लाइन स्टाइल्स हैं। पहले आपने सेलेक्ट किया था कलर, उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट किया था, फिर आपने सेलेक्ट किया था, फिर आपने बॉर्डर मार्क किया था। ये लाइन स्टाइल है, ये जो बॉर्डर है ना आपका, आप ये लाइन स्टाइल अगर चूज़ करेंगे तो इनमें से कोई भी तो वो उसी स्टाइल का लगा देगा बॉर्डर। अभी हम ये भी करके देखते हैं कि ये कैसे होगा। दोबारा आ जाते हैं इसमें आने के बाद हम दोबारा से लाइन कलर चूज़ हुआ ठीक है, लाइन स्टाइल हमें चूज़ करना है, हम ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें दोबारा से पेन का साइज़ हो गया। इन्हीं बॉक्सेस को आपने दोबारा सेलेक्ट करना है। माउस को कर्सर को यहाँ लाएं, डबल क्लिक करें और उसको मूव करें वहाँ तक जहाँ तक ऑलरेडी आपने लाइंस लगाई हुई हैं, फिर आगे इसको आप छोड़ दें। ठीक है जी। फिर आप एस्केप का बटन प्रेस करें तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसको आप एक और जगह से भी जाके बॉर्डर को ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर्मेट स्टाइल का ऑप्शन है, आप इस पे इसको सारे को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने का तरीका ये होता है, दो तरीके हैं इसको सिलेक्ट करने के आपके रिक्वायर्ड एरिया को। एक तो आपके कीबोर्ड पे शिफ्ट का बटन होगा, आप शिफ्ट के बटन को प्रेस करेंगे, उसके नीचे ही एरो कीज़ होंगे, अप डाउन राइट और लेफ़्ट। आपने शिफ्ट बटन को प्रेस किए रखना है और जिस साइड वाले एरो को आप प्रेस करेंगे 1 टाइम 2 टाइम 3rd टाइम तो ये उतने कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेगा। फिर दूसरा तरीका इसका है, आप अपने माउस से भी कर सकते हैं। अपने माउस से आप डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद अपने फिंगर को आपने प्रेस किए रखना है, फिर आपने अपने माउस को मूव करना शुरू करना है राइट साइड पे और नीचे की तरफ। ये देखिए ये सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है जी, इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये फॉर्मेट है ना इसका, ये फॉर्मेट भी कॉपी हो सकता है इन बॉक्सेस में। ये फॉर्मेट कॉपी करने के लिए ये ब्रश का साइन, ये ब्रश बड़े काम की चीज़ है, ये ब्रश आपने भूलना नहीं है, ये बड़ा काम आता है। ये आपके बॉक्स के अंदर जो फॉर्मेट होता है ना उसको एज इट इज़ कॉपी कर देगा, आप जहाँ भी करना चाहेंगे इसको। यहाँ पर आप यहाँ पर कर्सर को लेकर आएँ, क्लिक करें, उसके बाद 1 टाइम इस ब्रश पे क्लिक करना है आपने, और 2 टाइम इस पर क्लिक करना है। अपने माउस से फिंगर पर प्रेस किए रखना है और अपने माउस को राइट साइड पर आपने मूव करना शुरू कर देना है। ये देखिए अब उसने फॉर्मेट कॉपी कर लिया है। उसका बैकग्राउंड जो था ना बॉक्स का, बाकी बॉक्सेस का बैकग्राउंड भी वैसा ही हो चुका है। अब हमने ये देखते हैं कि ये जो हेडिंग है ना इनको सेंटर में किस तरह से लाना है। सेंटर में लाने का मतलब कि ये वाली लाइंस ख़त्म हो जाए, ये सेंट्रलाइज्ड हो जाए, उसके लिए आपने इन चारों कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ये एक ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको मर्ज सेंटर, आपने इस पर अपने माउस को लाना है और 1 टाइम क्लिक करना है। 1 टाइम क्लिक करेंगे, देखें आपका
जो है ये सेंट्रलाइज्ड हो चुका है और सेंटर वाली लाइन जो है वो इरेज हो चुकी हैं। अब आप ये देख रहे हैं आपके जो बॉक्सेस की विड्थ है ना, चौड़ाई, वो इक्वल नहीं है, ये ज़्यादा है और ये कम है। इनको भी बराबर किया जा सकता है, आप मैनुअली भी कर सकते हैं यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया था, डबल क्लिक करें और मूव करते जाएं। लेकिन ये इससे आप बाकी बॉक्सेस का करेंगे ना तो बिल्कुल इक्वल नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस रह जाएगा इसके अंदर। इसके लिए एक ऑप्शन है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी, कि ये तमाम बॉक्सेस को बिल्कुल इक्वल किस तरह से करेगा। पहले हमने इस बॉक्स का ना साइज़ चेक कर लेना कि इसकी विड्थ क्या है। इसकी विड्थ चेक करने के लिए आपने यहाँ पर आना है जी फॉर्मेट में। यहाँ पर आकर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये कॉलम विड्थ नज़र आ रहा है आपको, इस पर आपने वन टाइम क्लिक करना है। ये देखिए इसकी 17.29 आ रही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन चारों कॉलम्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोबारा आपने यहाँ पर आना है और फिर इस पर क्लिक करना है। वहाँ 17 पॉइंट समथिंग था, हम इसको 20 कर लेते हैं। 20 करेंगे आप और ओके का बटन आप प्रेस कर देंगे। ये देखें अब आपके बॉक्सेस की विड्थ जो है ना, चौड़ाई, वो बिल्कुल इक्वल हो चुकी है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप डबल क्लिक करें, देखिए 20 आ रही है, छोड़ दें इसको। यहाँ पर आकर डबल क्लिक करें, देखिए इसकी भी 20 है, बाकी की भी इस तरह से होगी। अब इसी तरह से इनकी जो हाइट है ना, वो भी आप अगर ये सारे कॉलम्स की इक्वल करना चाह रहे हैं तो ये भी यहीं से होगी, इसी ऑप्शन से। इन लाइंस को आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप दोबारा इसी में आएँ। इसी में आने के बाद ये जो ये देखिए रो हाइट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस पर आपने वन टाइम क्लिक करना है और ये 15.75 आ रही है, आपने इसको 20 कर लेना है। 20 करें और ओके के बटन को आप प्रेस करें। ये देखें अब इनकी जो हाइट है ना, वो भी इक्वल हो चुकी है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे हम। आपने ये जितना काम जो देखा है ना, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको भूल जाएगा तो आप नेक्स्ट वीडियोस में आपको प्रॉब्लम होगा। प्रैक्टिस मस्ट है, आप प्रैक्टिस करें और एक या दो बार या तीन बार इन्हीं जो हमने सारा कुछ किया ना, उसको आप रिवाइज़ करें खुद से, तो आपको ये याद हो जाएगा, फिर भूलेगा नहीं। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वीडियोस में प्रॉब्लम होगा आपको।